रेडी स्टार्ट। हम देखते हैं कि हमारा उचित व्यवहार, आचरण और कर्म सुनिश्चित करने के लिए शासन की तरफ से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की रूपरेखा, दिशा निर्देश, नियमावली उपलब्ध कराए जाते हैं। समाज भी एक व्यवस्था निर्धारित करता है जिसका पालन करना अपेक्षित रहता है। इसी प्रकार से राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के आचरण के लिए भी उनकी पार्टी का संविधान है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमावली का पालन करना होता है और उन्हें कार्यभार संभालने से पूर्व शपथ दिलाई जाती है। यदि हम अपने अपने क्षेत्रों में निर्धारित नियमों का पालन करें तो हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी नियमावली, व्यवस्था, दिशा निर्देश को न मानते हुए केवल अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं, तब कदम कदम पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम यातायात के नियमों का पालन न करते हुए मनमाने तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर सरकार की तरफ से निर्धारित सजा भुगतने को मजबूर हो सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना ही सुख को। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इस प्रकार हमारे शास्त्र हमें सचेत करते हैं कि मनुष्य जिसे भगवान ने बुद्धि और विवेक के साथ इस संसार में भेजा है, उसे अपनी इच्छा से अपने मन के अनुकूल कार्य करने से पूर्व भली भांति विचार करना चाहिए। हमें अपने मन और बुद्धि को शास्त्रानुकूल बनाना चाहिए ताकि हम लौकिक और पारलौकिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। हमारे भीतर दूसरों के प्रति शुद्ध और उत्तम भाव रखने से हमारे संकल्प भी शुद्ध होते हैं। हम श्रेष्ठ आचरण का पालन करते हुए एक प्रकार के सुख और शांति की अपने जीवन में अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से हर समय एक प्रकार का भय हमारे अंदर बना रहता है। हमारे अंदर के भाव और विचार अशुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप दुराचार, दुर्भावना और कुविचार हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हम मोह रूपी जाल या दलदल में फंस जाते हैं। वहां से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम दूसरों को अपना
सुखी जीवन दिखाने का ढोंग करते हैं, पर अंदर से अशांत बने रहने के कारण अनेक प्रकार की व्याधियों के कुचक्र में फंस जाते हैं। इन सभी समस्याओं के मूल कारण में ना जाकर हम इनका उपचार बाहर ही तलाशते रहते हैं। अपनी बनाई कठिन परिस्थितियों के लिए भी हम दूसरों को दोषी मानते हैं। जैसे गूगल मैप के अनुसार चलने पर हम सुगमता से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शास्त्र हमें उचित मार्ग दिखलाने के लिए एक मानचित्र का कार्य करते हैं। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले तो बहुत मिल सकते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले विरले ही होते हैं। हमें शास्त्र प्रमाण के अनुसार अपना जीवन यापन करते रहने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा उद्धार निहित है। स्टॉप।